साथियों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने हमारा एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिंप्लीफिकेशन करना यानी सरलीकरण करना। तो हम सरलीकरण कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक नियम होता है और वो नियम होता है बोर्डमास का नियम। वो हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। बोर्डमास का नियम यानी क्या होता है, उसका जो प्रत्येक लेटर होता है उसका अर्थ भी हमने जाना था। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कल जो हमने बेसिक किए थे, यानी पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक प्रश्नों को हल किया था, ठीक है। तो उनको आगे हम हल करेंगे और भी, यानी थोड़ा लेवल बढ़ाकर उनको हल करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं प्यारे साथियों। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला व्यंजक है, यानी प्रश्न कह सकते हैं, व्यंजक कह सकते हैं। व्यंजक है जिसमें दो से ज्यादा संक्रियाएं। तो कौन से नियम से हम इनको हल करेंगे? बोर्डमास के नियम, जो पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया था। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है वो पहले पिछले वाले वीडियो को देखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उनमें बिल्कुल हमने छोटे छोटे प्रश्नों को हल किया था, ठीक है। अब हम ब्रैकेट के साथ भी इनको हल करेंगे, यानी छोटे ब्रैकेट भी आएगा, भी मझला भी आएगा, बड़ा भी आएगा, साथ में का भी आएगा। सारे जितने भी हमने बोर्डमास के नियम में जो क्रम पढ़ा था वो सारे क्रम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर 60 भाग 5 गुणा में छोटा ब्रैकेट 16 माइनस 8 भाग 2 छोटा ब्रैकेट बंद भाग 3, ये दिए रहा, ठीक है। यानी भाग भी है, गुणा भी है, बाकी भी है और छोटा ब्रैकेट भी। तो सबसे पहले हमारे बोर्डमास में क्या था है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, ठीक है। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, हमने पिछले वीडियो में जाना था। रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखीय गोल करते हैं, तो रेखीय नहीं है, उसके बाद छोटे करते हैं, छोटा हमारे इसमें है, तो ठीक है। तो छोटे ब्रैकेट गोल करेंगे तो जो आगे लिखी होती है उनको तो आगे लिखना है, जो पीछे संख्या लिखी उनको पीछे वैसे के वैसे ही लिखना है, ठीक है। और जहां पर हमें हल करना है, जिस कोष्टक को हल करना है वहां पर हमें रुकना है, ठीक है। अब देखिए छोटे कोष्टक में हमारे भाग भी है और बाकी भी है। तो भाग और बाकी में से पहले क्या हल होगा? भाग हल होगा, यानी भाग फिर गुणा फिर जोड़ और बाकी, यानी उस क्रम से जैसे हमने बोर्डमास का नियम पढ़ा था उसी क्रम में इनको हल करना है। अगर आपने उस नियम से नहीं हल किया तो आपका आंसर गलत होगा, यानी अब आंसर गलत ही आपका आएगा। तो आपको बिल्कुल नियम से करना है। तो 60 भाग 5 गुणा में, ठीक है। अब हमें छोटा ब्रैकेट हल करना है, लेकिन छोटे ब्रैकेट में भी हमारे भाग भी है बाकी भी है। तो पहले भाग को हल करते हैं, तो छोटा ब्रैकेट अभी लगाते हैं, क्योंकि जब ये पूरा कंप्लीट हल हो जाएगा तब हम छोटा ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। तो 16 और माइनस यहां तक किया। अब देखिए 8 में किसका भाग लगा रहे हैं? 2 का, यानी पीछे वाले का भाग किसमें लगाते हैं? आगे वाली संख्या में। तो 2 का भाग 8 में कितनी बार गया? 4 बार। 2 चौके 8, कितनी बार गया? 4 बार। तो यहाँ 4 आ गए। अब छोटा ब्रैकेट अभी पूरा नहीं हुआ, इससे छोटा ब्रैकेट का निशान लगा दिया वापस, फिर भाग और पीछे क्या था? 3, भाग 3। तो ऐसे कैसे लिख दिया? यानी पहली बार में हमने छोटे ब्रैकेट में से केवल भाग हल किया है, ठीक है। आप चाहो तो एक साथ कर सकते, एक साथ में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है ताकि हमारे कहीं भी मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 60 भाग 5 गुणा में, अब छोटे ब्रैकेट में क्या बच गया कि 16 में से 4 घटाने, ये 16 है और ये 4 है। आपको मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की ही मानी जाती है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान से यहाँ पे सुन लीजिएगा कि जब हमारे एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी हमारे क्या आ जाए? माइनस की। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक संख्या माइनस की दूसरी भी माइनस की आ जाती है तो संख्याएं क्या होती है? जुड़ती है। पहले बता दिया फिर दोबारा बता रही हूँ, जोड़ते हैं। लेकिन जो चिन्ह है वो किसका लगेगा? जो दोनों में है, यानी माइनस का ही चिन्ह हमारे वहां पर लगेगा संख्या के आगे, ठीक है। एक संख्या हमारे प्लस की है, दूसरी भी प्लस की, यानी माइनस की 2 से 3 4 5 कितनी भी हो जाए तो उनके जोड़ेंगे उन सभी को, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। प्लस की एक संख्या है, दूसरी प्लस की है, तीसरी प्लस की, बहुत सारे आ जाए प्लस की, ठीक है। तो 2 प्लस की है तो दोनों ही क्या होगी? जुड़ेगी, यानी जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का ही लगेगा। ये जोड़ के लिए गुणा का अलग नियम होता है प्यारे साथियों, ठीक है। ये जोड़ का है। एक माइनस की आ जाए संख्या और एक प्लस की आ जाए तो संख्याएं क्या आती है? घटाते हैं, उनको हम क्या करते हैं? घटाव करते हैं, या कहे कि बाकी करते हैं। क्या करते हैं? बाकी करते हैं।
एक संख्या माइनस की आ जाए, एक संख्या प्लस की आ जाए तो वो क्या होती है, घटती है मेरे साथियों, बाकी होती है। और चिन्ह की जब बात कर ली जाए तो चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। किसका लगता है उनकी चिन्ह, बड़ी संख्या का। किसका चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ठीक है ना। एक प्लस की आ जाए और एक माइनस की आ जाए तो भी संख्या क्या होती है, घटती है, यानी घटाव उसका करते हैं या बाकी हम उसको करते हैं, ठीक है। लेकिन जो चिन्ह की बात आ जाती है तो चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। यहाँ पर प्लस की संख्या अगर बड़ी है तो प्लस का ही लगेगा, यहाँ प्लस की तो प्लस का लगेगा। यानी जोड़ के नियम बता रही हूं मैं, जब आप संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे माइनस माइनस वाली आ गई, प्लस प्लस वाली आ गई, एक माइनस एक प्लस की आ गई, एक प्लस एक माइनस और एक प्लस की आ गई, तो माइनस माइनस की दो संख्या आ गई, उनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे तो सही माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, ये भी ध्यान रखना है चिन्ह का। एक प्लस की आ जाए, दूसरी प्लस की आ जाए तो जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चिन्ह, क्योंकि अभी तो हम बोर्ड में जो सरलीकरण कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण संख्याओं का कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में जब भिन्न हमारी प्रश्नावली चलेगी फ्रैक्शन वाली तो हम भिन्नों के भी करेंगे, जब हमारी डेसिमल चलेगी, दशमलव चलेगी, तब हम दशमलव वाले भी करेंगे। तो अभी आप सारे एक साथ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बिल्कुल छोटे छोटे आप करना सीख जाइए, ताकि आपको फिर भिन्नों में और दशमलव के जो सरलीकरण करने में आपको कोई परेशानी नहीं आए, यानी सिंप्लीफिकेशन करने में आपको कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। आप बिल्कुल समझते रहिए, आप बैठे हैं जहां से वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी पेंसिल लीजिए, सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता एक बार में दोबारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आते, गणित का नियम है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी गणित निखर कर आएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एक माइनस एक प्लस आ जाए तो भी संख्या क्या होगी, घटेगी, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। एक प्लस की आ जाए, एक माइनस की आ जाए तो भी घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। ये तो हमारे जोड़ के नियम थे, ठीक है। गुणा का भी नियम होता है कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो गुणा का नियम है, इसको भी आप नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट गुणा का नियम, यानी जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आ जाए तो गुणा का भी नियम होता है। क्या नियम होता है कि एक संख्या माइनस की आ जाए और दूसरी संख्या भी किसकी आ जाए, माइनस की आ जाए, ठीक है, तो गुणा तो होगी है। एक संख्या माइनस की, दूसरी संख्या भी माइनस की, तो गुणा तो होगा, लेकिन हमारे क्या होगा, जो चिन्ह लगेगा तो ये चिन्ह भी गुणा हो जाते हैं। प्लस की बात अलग है, गुणा का नियम अलग है, ठीक है। तो माइनस की आ जाए, दूसरी संख्या माइनस की आ जाए, दो संख्या माइनस की आ जाए तो गुणा तो होगी वो संख्या, लेकिन जो चिन्ह होगा वो भी गुणा हो जाएगा। चिन्ह गुणा हो जाने का मतलब है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक प्लस की है और दूसरी भी हमारे पास प्लस की है, और उनको हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो गुणा तो होगी संख्या, लेकिन हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आप ये, अब मैं ये भी कह सकती हूँ इसको कि समान चिन्ह होंगे, समान चिन्हों में क्या होता है, समान चिन्हों में प्लस का निशान लगेगा। क्या लगेगा, समान जब चिन्ह आ जाए तो प्लस का ही निशान लगेगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। जब समान चिन्ह आपको दिख जाए और गुणा आपको करना है तो चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का ही लगेगा। या यूं कह सकते हैं कि चिन्ह भी साथ में गुणा हो जाती है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है, ठीक है। अगर एक माइनस की संख्या आ जाए, गुणा में एक आ जाए प्लस की, तो यहां पर गुणा तो होगी संख्या, लेकिन अब ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस की आ जाए और एक किसकी आ जाए, माइनस की, किसकी आ जाए, माइनस की आ जाए, तो चिन्ह क्या हो, ये क्या हो जाएगी, संख्या तो गुणा होगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। चिन्ह किसका आएगा, माइनस, या चिन्ह भी गुणा हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि असमान चिन्हों में चिन्ह किसका आएगा, हमारे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी समझ, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। तो ये तो था हमारे जोड़ वाला, ठीक है, यहाँ तो जोड़ वाले नियम पे है, ठीक है।
जब संख्याएं जुड़ती है, जैसे आप ब्रैकेट के बाहर कोई निशान आ जाए, जब वहां पे कोई किसका निशान माना जाता है, गुणा का, तब आपको मैं वहां भी अच्छे से बता दूंगी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि गुणा के नियम में जब धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जब संख्या आ जाती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, गुणा तो होगी, और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यानी समान चिन्ह होंगे तो प्लस का निशान आएगा और असमान चिन्ह होंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये गुणा की बात थी प्यारे साथियों। और ये जब हम जोड़ करते हैं यानी हमारे एक साथ आ जाए, माइनस माइनस की, प्लस प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक प्लस की, एक माइनस की आ जाए, तब हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अपना प्रश्न अधूरा रह गया था तो अब प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों भागल हो गया छोटे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए हमारे 16 माइनस 4 ये बचा है, तो 16 में से 4 गए तो कितने बच गए, 12। अब छोटे ब्रैकेट में कुछ नहीं रहा, उसको हल करने पर हमारी एक संख्या बन गई 12, यानी अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। ब्रैकेट हट जाएगा जब कंप्लीट हल हो गया है, एक संख्या के रूप में इसका मान आ गया है तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, ठीक है। पीछे क्या है, भाग 3, क्या है हमारे, भाग 3 है। अब आपको क्या चिन्ह दिख रहे हैं, भाग भी दिख रहा है, गुणा भी दिख रहा है। तो भाग और गुणा दिख रहा है तो पहले भागल होगा फिर गुणाल होगा। अब भाग का चिन्ह किसके बीच में है, 5 और 60 के बीच में, 3 और 12 के बीच में, तो दोनों के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हल करेंगे, 5 का भाग 60 में, यानी पीछे वाली संख्या का भाग आगे वाली संख्या में दिया जाता है, ठीक है। 5 का भाग 60 में दिया जाता है। अगर आपको इसे नहीं आता तो बटा लिखकर भी आप कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 10 हो गए, 5 दूनी 10 यानी 12 बार, 12 पंजे 60 होते हैं ना, 12 बार गया। पीछे क्या है, गुणा, ठीक है, और उसके बाद में 12 का भाग 3, तो इसको भी इसके साथ हल करेंगे। तो 3 का भाग किसमें लगाना है, 12 में, तो 3 चौक 12, कितने हो गए, 3 चौके 12। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार, 3 चौक 12, ठीक है। अब भाग हल हो गए, अब किसको हल करेंगे, गुणा को। तो 12 को 4 से गुणा किया तो 12 चौक ना 48, 12 चौक ना 48, ठीक है। पहाड़े आपको याद होने चाहिए, ऐसे नहीं 12 कम 12 बावन 24 बातें ऐसे करें। बड़ा पहाड़ आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पहाड़े तो आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए भाई, 12 चौकना 48 होते हैं, 12 7 84 होते हैं, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, इसका जब हमने व्यंजक का सरलीकरण किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 48 आ गया, क्या आ गया, 48। प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है दूसरा हमारा कि 3 ब्रैकेट 13 प्लस 6 गुणा में 7 ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट है, भाग छोटा ब्रैकेट 11 गुणा में 3 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 4 गुणा में 2 छोटा ब्रैकेट बंद, ठीक है। यानी 3 जगह में छोटे ब्रैकेट दे रखे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो नियम से चलिए, बोर्ड मास का नियम आपने समझ लिया, बस उसी नियम से आपको हल करना है, ठीक है। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ सवाल हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट ही है तो छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हल किए जाते हैं, तो ब्रैकेट हल करेंगे तो 3 जगह ब्रैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले चलते हैं 3, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखिए, इसमें छोटे ब्रैकेट में गुणा भी है और जोड़ भी है, तो पहले हम गुणा को हल करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो 3 ब्रैकेट 13 प्लस, अब 6 और 7 के बीच में गुणा का निशान, तो 6 को 7 से गुणा किया तो 6 7 42, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर भाग का निशान है, भाग। अब 11 को 3 से गुणा करना है, इस ब्रैकेट में क्या दे रखा है कि 11 गुणा में 3, एक ही दे रखा है, एक ही हमारा क्या है, संक्रिया है, तो एक संक्रिया को हल करेंगे तो 11 गुणा 3 यानी 11 33, इसका ब्रैकेट तोड़ गया ना, क्योंकि इसमें एक ही संक्रिया थी, इसमें 2 थी इसलिए 2 बार में होगा, ठीक है। आगे माइनस का निशान है, माइनस का लगा दिया। अगले वाले ब्रैकेट में भी 2 है, बाकी भी और गुणा भी है, तो पहले हम गुणाल करेंगे। तो 12 माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और ब्रैकेट बंद। इसका ब्रैकेट हट गया क्योंकि इसमें एक ही संख्या थी, इनमें 2 2 थी, तो अगली बार में हटेगा, ठीक है। चलिए 3। अब देखिए ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो, ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो और उन दोनों के बीच में कोई चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
इसका मतलब है वहां पर किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, गुणा का। तो यहाँ ब्रैकेट 3 था, 3 के बाद यहाँ ब्रैकेट है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर चिन्ह लगा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का। दिए गुणा का लगा दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट हल करेंगे, 13 और 42 को जोड़ना है। एक ही संक्रिया है इसमें जोड़ने वाली, जोड़ेंगे 13 42 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2 और 3 5 और 4 1 5 यानी 55। या 13 42 जोड़े ऐसे कर सकते हैं, 55 इकाई को इकाई जोड़ दिया, दाई में दाई को जोड़ दिया, ठीक है। ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि ब्रैकेट कंप्लीट हल हो चुका है, क्योंकि हमारा इसका पूरा आंसर 55 आ चुका है, तो ब्रैकेट हमारा हट गया है। आगे क्या है, भाग 33, ठीक है। जो जहां लिखी है उसको उसी क्रम में लिखते हुए चलना है। आगे वाली आगे रहेगी, पीछे वाली पीछे, जो हल होती जाएगी वो उसकी जगह पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। यानी जो इतना बड़ा हमारा सरलीकरण था वो छोटा 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 होती होती बिल्कुल एक संख्या में आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहां तक हो गया। फिर आगे किसका निशान है, माइनस का। ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान था, माइनस लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है हमें, 12 माइनस 8, तो 12 में से 8 गए तो कितने बच गए, 4, ठीक है। इसका भी ब्रैकेट हट गया। अब ब्रैकेट तो हमारे तीनों ही हट गए। अब ब्रैकेट के बाद क्या बच गया, गुणा, भाग और बाकी, ठीक है। तो भाग, गुणा और बाकी में पहले किसका क्रम आता है, भाग का, डिवीजन, ठीक है ना। BODMAS, तो डी डिवीजन, M मल्टीप्लीकेशन, A एडिशन और S सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। तो 3 गुणा में, अब 33 का भाग किसमें लगाना है, 55 में, ठीक है। तो पूरा पूरा नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, भाग को हम बटे में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 55 बटा में 33, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे किसका निशान, -4, ठीक है। अब देखिए, अब भाग हो गया, अब गुणा और हमारे क्या है, बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कट रहा है 3 से, यानी हम इसका भाग देंगे 33 का, तो 11 से 11 33, 11 पंजे 55, और 3 का 3 में देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर तो बच गया हमारे 5, या तो एक आगे एक का तो कोई मतलब नहीं होता, एक को किसी से गुणा करो वही अंक हमारा आता है। तो एक को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, नीचे एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और -4, ठीक है। भागल हो गया, फिर गुणा हो गया, अब क्या करना है, बाकी करना है। तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, 5 में से 4 गए तो कितने आ गए हमारे, 1 आ गया। तो इसका हमारा सरलीकरण हुआ, तो सरलीकरण में हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से चलो, अब यहाँ पे इसमें भिन्न थोड़ा आ गया, भाग का पूरा नहीं गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भिन्न में हम अच्छे से इनको जान लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न है हमारा, 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस 2 माइनस 2, उस पे रेखीय ब्रैकेट यानी लाइन ब्रैकेट, ठीक है। मझला फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है, बिग ब्रैकेट भी हम कहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने जान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर यानी चारों ही ब्रैकेट हमें दिए हुए, यानी चारों ही ब्रैकेट है, रेखीय ब्रैकेट भी है, छोटा भी है, मझला भी है और बड़ा भी है, ठीक है। ये वाला चिन्ह किसका होता है, बड़ा का, और ये वाला क्या है हमारे मझले का। 4 नहीं दिए, 3 ही दिए, ठीक है। और ये रेखीय, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल किया जाता है, रेखीय ब्रैकेट। कौन सा, रेखीय यानी लाइन ब्रैकेट, जिसे बार ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आगे लिखा है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस, अब रेखीय करेंगे तो रेखा देखिए किसके नीचे किसके ऊपर लगी है, मैंने कहा था रेखा ऊपर लग जाएगी, नीचे नहीं ऊपर लग जाएगी। तो रेखा के नीचे क्या है, 2 माइनस 2, ऐसे नहीं कि -2 आप समझ लीजिए, ये -2 नहीं है, ये तो 2 में से जो अब आएगा उसको घटाना है होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेखा इसके नीचे है, हमारी रेखा के नीचे क्या है, 2 माइनस 2, तो ये आपको नहीं समझना है, ये तो मझले ब्रैकेट में क्या था कि 2 माइनस फिर आगे रेखीय का जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ऐसे मत कर देना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या है, रेखा के नीचे 2 माइनस 2 है, तो रेखा को करेंगे सबसे पहले, तो 2 में से 2 गए तो कितने बच गए, 0। यहाँ पर बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। तो 2 में से 2 गए तो कितने बच गए, 0। कितने बच गए, 0, ठीक है। रेखीय ब्रैकेटता यानी रेखीय कोष्टक हमारा हल हो गया। अब क्या है हमारे मझला और बड़ा, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, रेखीय ब्रैकेट को हल कर दिया। आगे हम क्या करेंगे, मझले को करेंगे, तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 माइनस को तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे। अब मझले को करेंगे तो मझले में क्या दे रखा है कि 2 माइनस 0, यानी 2 में से क्या घटाना है, 0 को घटाना है। तो 2 में से 0 गए तो कितने बच गए, 2। तो मझला ब्रैकेट भी हमारा कंप्लीट हल हो गया है, ठीक है। अब क्या बच गया पीछे, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है।
आगे हल करेंगे तो 2 माइनस, अब बड़े ब्रैकेट में क्या दे रखा है 2 माइनस 2, यानी 2 में से 2 गए तो कितने बच गए 0, तो बड़ा ब्रैकेट भी हमारा हल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है 2 में से 0 घटाना है, यही बचा है, तो 2 में से 0 गए तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, बस आपको नियम से ही चलना है कि ब्रैकेट पहले हल करते हैं, अगर का हो तो फिर का को हल करते हैं, भाग गुणा जोड़ बाकी इस क्रम में आपको चलना है। ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट होते हैं, सबसे पहले रेखीय को, फिर छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था हमारा, तो इसमें हमारे बड़ा ब्रैकेट भी है, मझला भी है, छोटा भी, रेखी, इसमें चारों ही हमारे। ठीक है, उसमें नहीं थे, मैंने गलती से बोल दिया चारों ही, वहां 3 ही थे, यहाँ पर चारों ब्रैकेट हमारे पास है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले किसको रेखीय, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो अब रेखीय कहाँ है, यहाँ पर है, यानी रेखीय देखो रेखा किसके किसके ऊपर लगी है 4 माइनस 1, ये माइनस है, इसको माइनस मत समझिएगा। ठीक है, ये 5 माइनस, यानी रेखा का जो आंसर आएगा उसमें से 5 में से उसको घटाना है, ऐसे ही आपको वो गलती नहीं करनी। ये ब्रैकेट में पूरा था, अब इसके रेखीय, तो रेखा का तो चिन्ह ये होता है, तो उसको ब्रैकेट में तो नहीं लिख सकते हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आप इसके नीचे जो है उसी को ही करना है कि 4 में से 1 घटाना है, जोड़ का भी आ सकता है या माइनस का गुणा का जो भी है आ सकता है। ठीक है, तो 4 माइनस 1 करना है, तो आगे जो लिखा है उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो 27 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस मझला ब्रैकेट 16 माइनस। ठीक है, अब यहाँ रुकेंगे, तो यहाँ रुकने के बाद हमने देखा कि रेखीय ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, तो रेखीय को करेंगे तो ये छोटा ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा और माइनस यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अब हम रेखीय को कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसको कर रहे हैं रेखीय। ठीक है, तो 4 में से 1 गए तो कितने बच गए 3, अब रेखीय हमारा हट चुका है, अब क्या बच गया छोटा, मझला और बड़ा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप किसका करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम किसको करेंगे मझले को करेंगे, मझले सॉरी छोटे को करेंगे, तो छोटे में क्या दे रखा है 5 माइनस 3। ठीक है, तो 27 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस मझला ब्रैकेट 16 माइनस, अब 5 में से 3 गए तो कितने बच गए 2, तो ये छोटे ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया हमारे 2 आ गया। छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, तो छोटे ब्रैकेट को भी हटा देंगे, इसका जो चिन्ह लग रहा है छोटे ब्रैकेट को उसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या बच गया हमारा मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब सेकंड में हमने छोटे को कर लिया, अब किसका नंबर है मझले को करेंगे, तो मझले में क्या दिया हुआ है कि 16 में से 2 घटाने, एक एक संक्रिया है, अगर 2 2 है तो 2 या 3 बार में हमारा हल होगा। ठीक है, तो 27 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस, यहां तक लिख लिए। अब मझले ब्रैकेट में क्या दे रखा है कि 16 में से 2 घटाने, तो 16 में से 2 गए तो कितने बच गए हमारे 14 बच गए। ठीक है, अब इसका आंसर 14 आ गया, तो मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, यानी इसका निशान भी हटा देंगे। अब क्या बच गया हमारा पीछे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब मझला हो गया, अब बड़े ब्रैकेट कॉल करेंगे, तो बड़ा ब्रैकेट कॉल करेंगे तो 27 माइनस बड़े ब्रैकेट में क्या दे रखा है कि 18 में से 14 को घटाना है, एक ही संक्रिया है घटाने वाली, तो घटाएंगे 18 में 14 गए तो कितने बच गए 4 बच गए, कितने बच गए 4, बड़ा ब्रैकेट भी हमारा कंप्लीट हल हो गया, ब्रैकेट का निशान हट गया। अब क्या बच गया कि 27 में से क्या घटाने 4 घटाने, तो 27 में से 4 गए तो कितने बच गए हमारे 23, क्या बच गए 23। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा सरलीकरण का 23 आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हमारा 63 भाग 7 का 3 ब्रैकेट 12 गुणा में 4 माइनस 5 छोटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, यानी छोटा ब्रैकेट भी है, का भी है, भाग गुणा जो भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही करेंगे, तो ब्रैकेट एक ही है हमारा छोटा, तो सबसे पहले उसी को करेंगे, जो लिखा है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, आगे लिखा है वैसे कैसे लिख देंगे, 63 भाग 7 का 3। अब छोटे ब्रैकेट में देखिए 2 संक्रिया दे रखी है, यानी गुणा और बाकी, तो पहले गुणा गोल कर लेते हैं, तो ब्रैकेट 12 चौकना 48। ठीक है, या 48 भी कह सकते हैं, और माइनस 5, तो एक बार में एक ही संक्रिया आपको करनी है, अगर 2 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो। भाई 12 चौकना 48, 48 में 5 घटाए तो कितने बच जाएंगे हमारे 43। ठीक है, तो आपको अलग अलग ही करना है भी, शुरुआत आप कर रहे हैं इसलिए अकेले आपको एक एक ही संक्रिया एक बार में करनी है। आगे फिर करते हैं 63 भाग 7 का मतलब गुणा सॉरी का लिख देंगे भी, तो गुणा तो बाद में करेंगे 3। ठीक है, और अब हल करेंगे इसको, अब देखिए ब्रैकेट है, ठीक है ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब किसका चिन्ह होता है गुणा का, किसका होता है गुणा का। ठीक है,
अब 48 में से क्या घटाना है, 5, गुणा तो हमने कर लिया था, अब घटाना ही है। तो 48 में से 5 गए तो कितने बच गए, 43, कितने बच गए, 43। ठीक है, अब छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हमारा हल हो चुका है। अब उसके बाद क्या बच गया हमारे, का, भाग और गुणा। ठीक है, तो ब्रैकेट हल करने के बाद क्या आता है हमारा, बी के बाद ओ आता है, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ठीक है, तो का को हल करेंगे, तो यहाँ पर का हल करेंगे, का किसके बीच में, 7 और 3 के बीच में, किसके बीच में, 7 और 3 के बीच में। तो 63 को ऐसे लिख देंगे, भाग का निशान इसी से लगा देंगे। अब 7 का, अब का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन आप यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दोगे, अगर आप यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दोगे तो फिर ये सारी संख्याएं गुणा में हो जाएगी, फिर हमें पूरा गुणा करके 63 में भाग लगाना, जो बिल्कुल गलत आपके हो जाएगा। यानी का लिखा है, इसका मतलब का को ही पहले हल करना है। यानी 7 का 3 दे रखा है, इसका मतलब है 7 या 21। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 7 या 21, फिर गुणा, और फिर क्या बचा है हमारे, 43, गुणा 43। ठीक है, काल हो गया। अब क्या बचा है, भाग और गुणा, क्योंकि भाग से पहले काल करते हैं तो काकोल किया हमने पहले, अब भाग हल करेंगे। अब भाग करेंगे तो 63 भाग 21 है, यानी 21 का भाग किसमें लगाना है, 63, पीछे वाली संख्या का भाग आगे वाली में देते हैं। तो 21 × 63 होते हैं, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 × 63, कितनी बार गया, 3 बार। तो भाग क्या आ गया, 3, और आगे क्या बच गया, गुणा में 43। अब क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, भाई भाग हो गया, गुणा हल करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 3 × 9 और 3 × 4 12, यानी 129। क्या आ गया हमारा आंसर, 129। ठीक है, तो इसको आपको नियम याद रखना है कि ब्रैकेट जब हल हो जाता है तो फिर उसके बाद हम का को हल करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट हल हुआ तो हमने का को किया, फिर भाग किया, फिर गुणा किया। ठीक है, इस तरीके से नियम से आपको चलना है। आगे देखिए प्यारे साथियों, आगे हमारे पास व्यंजक छोटा ब्रैकेट 75 - 4 गुणा में 13 + 12 भाग 6, उस पे रेखीय ब्रैकेट हमारे लगा हुआ है और छोटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ब्रैकेट 2 दिए हुए में, एक छोटा भी दिया है और एक रेखीय वाला भी दिया है। अब रेखीय में हमारे पास क्या है, 2 हमारी संक्रियाएं, एक प्लस वाली भी है और एक भाग वाली भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में इसको हम हल कर लेंगे। तो जो आगे लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे, 75 - 4 गुणा में। ठीक है, अब इसके देखो, यहाँ इसके गुणा है, यहाँ से देखिए आप। ठीक है, यहाँ से ही शुरू। ठीक है, 13 + 12 भाग 6, इसके ऊपर लगाए हमारा रेखीय ब्रैकेट, यानी लाइन ब्रैकेट। ठीक है, तो हम पहले भाग हल करेंगे, भाई इसमें जोड़ और भाग है तो पहले भाग हल करेंगे। तो 13 प्लस, अब 6 का भाग 12 में कितनी बार गया, 2 बार, 6 दूनी 12, 2 आ गया। अब रेखी ब्रैकेट पूरा हल नहीं हुआ, अभी भी हम इसके ऊपर रेखा लगा देंगे। अगर रेखा नहीं लगाओगे आप तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब छोटा ब्रैकेट बंद, क्योंकि 2 होते हमारी रेखा के नीचे 2 संक्रियाएं थी, इसलिए पहले एक संक्रिया की भाग वाली, अब जोड़ वाली करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट 75 - 4 गुणा में, अब 13 में क्या जोड़ना है, 2, तो 13 में 2 जोड़ी कितने हो गए, 15, और छोटा ब्रैकेट। अब लाइन ब्रैकेट यानी जो हमारी रेखीय कोष्टक था वो कंप्लीट हल हो गया है। ठीक है, अब छोटे कोष्टक हल करेंगे, यानी छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट में हमारे गुणा भी और बाकी भी, तो पहले गुणा हल करें। तो छोटा ब्रैकेट 75 माइनस, अब 4 को 15 से गुणा किया तो 15 चौक 60। आप ये भी देख सकते हैं, चिन्ह मैंने आपको बताया था, 15 के बाहर कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का है, और ये माइनस के 4 है। ठीक है, ये माइनस के, ये प्लस के, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, असमान चिन्ह आते हैं जब गुणा होते हैं तो माइनस का आता है, यहाँ आप ध्यान रखना। सभी में आप फॉलो कर लेना, आप देख लेना कि उसी नियम से ये चल रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है। तो 75 में 60 गए तो कितने बच गए हमारे, 15। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, इसका सरलीकरण किया तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 15 आ गया। ठीक है, आपको नियम से चलना है, नियम से नहीं हटना है। ठीक है, जैसा नियम है बोर्ड मास का उसी नियम से करोगे तो आपकी कभी भी सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन गलत नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो दशमलव से हो, चाहे वो भिन्न से हो, यानी फ्रैक्शन से हो या डेसिमल से हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, 92 भाग बड़ा ब्रैकेट 18 + 4 का मझला ब्रैकेट 6 प्लस छोटा ब्रैकेट 12 - 10 + 1 रेखीय ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद मझला और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर छोटा भी है हमारे, मझला भी है, रेखीय भी है, बड़ा भी है, का भी है, जो भी है सारे इसमें
आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नियम से चलना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं और ब्रैकेट में भी किसको, रेखीय ब्रैकेट यानी लाइन ब्रैकेट को हल करते हैं। लाइन ब्रैकेट किसके ऊपर लगा हुआ है, 10 + 1 के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ मैंने अभी पहले बताया था कि 10 के आगे कोई चिन्ह लगा है उसको नहीं मानना है, केवल आपको इसके नीचे जो लिखा है उसको उस पे ही चलना है। ठीक है, तो जो आगे लिखी थी पॉजिटिव में वहां इसे हम शुरू करेंगे। 92 भाग बड़ा ब्रैकेट 18 + 4 का मझला ब्रैकेट 6 + छोटा ब्रैकेट 12 माइनस, यहाँ स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमें किसको हल करना है, सबसे पहले रेखीय को। तो रेखीय को हल करेंगे तो 10 में 1 जोड़े कितने हो गए हमारे, 11। 10 में 1 जोड़े तो 11, तो यहाँ पर हो गए 11। ठीक है, अब छोटा ब्रैकेट ये सॉरी रेखीय ब्रैकेट हल हो गया। अब क्या है, छोटा मझला और बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छोटे को करेंगे तो 92 भाग बड़ा ब्रैकेट 18 + 4 का मझला ब्रैकेट 6 +, अब यहाँ रुक जाना है क्योंकि हमें छोटा ब्रैकेट हल करना है। तो 12 में से 11 गए तो कितने बच गए हमारे, 1। 12 में से 11 बच गए तो 1 बच गए। ठीक है, यहाँ 1 आ गया। अब छोटा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हल हो गया है। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा, मझला और यहाँ पर बड़ा। ठीक है, मझला और बड़ा बच गया। ठीक है, अब मझले को करेंगे तो मझले करेंगे तो 92 भाग बड़ा ब्रैकेट 18 + 4 का। ठीक है, मझले में क्या दिया है, 6 + 1 यानी 6 में 1 जोड़ना है। तो 6 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 7। कितने हो गए, 7। ठीक है, तो अब मझला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया तो इसको निशान बिठा देंगे। अब बच गया बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट को करेंगे। बड़े ब्रैकेट में जोड़ और का है तो पहले काल करेंगे, उसके बाद जोड़ का नंबर तो उसके बाद आता है ना, का के बाद में, का के बाद तो भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर आता है जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर हम काकोल करेंगे। ठीक है, तो 92 भाग बड़ा ब्रैकेट 18 + अब काल करेंगे तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 4 को 7 से गुणा किया तो 4 और 7 28। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 92 भाग बड़े ब्रैकेट में क्या बच गया, एक ही संख्या बच गई यानी जोड़ करना है। जोड़ करेंगे तो 18 में 28 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 46। कितने हो जाएंगे, 46। देखो 8 8 16 के 4 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, 46 हो गया। इकाई को जोड़ दिया, दाएं में दाएं को जोड़ दिया, हासिल लगा था वो लगा दिया। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट हल हो चुका है। जो हमारा कंप्लीट हो जाए, जिस ब्रैकेट का आंसर एक संख्या के रूप में आ जाए, इसका मतलब उसका चिन्ह आपको हटा देना है। ठीक है, अगर उसमें 2 संक्रिया है तो 2 बार में होगा, 3 संक्रिया है तो 3 बार में होगा। ठीक है, और 1 संक्रिया है तो एक ही बार में ब्रैकेट हल हो जाता है, कोई सा भी ब्रैकेट हमें दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब क्या बच गया, केवल लास्ट में कि 92 में 92 का भाग 46 का भाग किसमें लगाना है, 92 में। ठीक है, यानी पीछे वाली संख्या का भाग किसमें लगाते हैं, आगे वाले में। तो 46 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार। 2 बार में कितने आते हैं हमारे, 92। 46 दूनी क्या आते हैं, 92। नहीं आता है तो आप इस तरीके से पाड़ा लिख सकते हैं। 46 का पाड़ा नहीं आता तो लिख सकते हैं 2 छिक्की 12 के 2 हासिल का है, 2 चौका 8 9, यानी 46 दूनी क्या होते हैं, 92। तो आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार हमारा भाग चला गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका कितना बड़ा सरलीकरण हो आपके पास, कितना भी बड़ा सरलीकरण आपको दे दिया जाए, आपको केवल बोर्ड मास का नियम याद रखना है और उसी नियम से आपको हल करना है। तो उसी नियम से हमने हल किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है हमारा 11 + बड़ा ब्रैकेट 20 - 3 का मझला ब्रैकेट 36 - छोटा ब्रैकेट 2 + 8 गुणा में 3 + 4 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, यानी छोटा भी है, मझला भी और बड़ा भी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हम किसको करेंगे, ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा, ऐसे तो रेखी आता है, रेखी नहीं है तो फिर छोटे को, और छोटे के बाद मझले को, और मझले के बाद बड़े को। ठीक है, तो जो आगे लिखा है उसको हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। तो 11 + बड़ा ब्रैकेट 20 - 3 का मझला ब्रैकेट 36 माइनस। ठीक है, अब छोटे ब्रैकेट को करेंगे। अब छोटे में हमारे पास गुणा भी और जोड़ भी है, यानी 2 संक्रिया है। तो पहले एक संक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट हम लगा देंगे 2 + तो गुणा करेंगे, जोड़ से पहले हम क्या करेंगे, गुणाकोल करेंगे। ठीक है ना, तो गुणा में क्या है, 8 गुणा में 3 यानी 8 3 24 और +4 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें जो संख्या बची उसी को हल करेंगे ना। अभी तो छोटा ब्रैकेट पूरा हल नहीं हुआ है हमारा। तो 11 + बड़ा ब्रैकेट 20 - 3 का मझला ब्रैकेट 36 माइनस, यहाँ रुक जाना है,
छोटे ब्रैकेट में क्या बच गया, अब एक ही संक्रिया है, प्लस करना है, 2 प्लस 24 प्लस 4। अब 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, वो प्लस का ही माना जाता है, ठीक है ना, प्लस का होता है यानी धनात्मक होता है, धनात्मक के चिन्ह को आगे नहीं दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ तो पीछे तो लगेगा यहाँ, लेकिन कोई संख्या अकेली है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। तो 2 और 24 कितने हो गए हमारे 26, और 26 से 4 कितने हो गए 30, ठीक है। तो इसका कंप्लीटली क्या आंसर आ गया हमारा इस छोटे ब्रैकेट का 30। तो अब छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है, इसका 30 आंसर आ गया है। अब बच गया हमारा मझला और बड़ा, कौन बच गया, मझला और बड़ा, ठीक है। अब मझले को करेंगे, छोटे के बाद किसका क्रम आता है, मझले का। तो 11 प्लस बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस 3 का, ठीक है। अब क्या करना है, मझले ब्रैकेट में क्या दे रखा है, एक ही संक्रिया है, 36 में से 30 को घटाना है, यही दे रखा है। 36 में से 30 गए तो कितने बच गए हमारे 6, कितने बच गए 6, ठीक है। अब मझला भी हमारा कंप्लीट हल हो गया, मझले का आंसर 6 आ गया, तो मझला ब्रैकेट भी कंप्लीट हल हो गया, तो इसका भी चिन्ह हटा देंगे। अब क्या बच गया हमारा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे 11 प्लस, अब बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे, लेकिन बड़े ब्रैकेट में 2 है हमारे पास, 2 संक्रिया, एक का भी और एक बाकी, तो पहले का को हल करेंगे, ठीक है। तो 20 माइनस अब का 3 का 6, 3 का 6 इसके बीच में ही है हमारे, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 3 छंग कितने हो जाएंगे 18, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। चलिए 11 प्लस, अब बड़ा ब्रैकेट अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए हमने निशान लगा दिया था पहले, अब हो जाएगा। तो 20 में से 18 गए तो कितने बच गए हमारे 2, 20 में से 18 गए तो 2, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट हल हो गया, तो इसको भी हमने हटा दिया। अब क्या बच गया हमारे कि 11 में 2 जोड़ने, तो 11 में 2 जोड़े तो कितने हो गए हमारे 13, 11 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 13, ठीक है। तो 13 हमारा इसका सरलीकरण करेंगे तो इसका आंसर 13 हमारा आ जाएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा आपको सरलीकरण दे दे, आपको नियम नहीं छोड़ना है, बोर्डमास के नियम से आपको चलते जाना है। एक बार फिर बता देती हूँ कि बोर्डमास के नियम में सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, और ब्रैकेट में भी हम किसको हल करते हैं, पहले रेखीय ब्रैकेट को, फिर छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को, उसके बाद का हल किया जाता है, और का के बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी, ठीक है। तो आज प्यारे साथियों हमने सरलीकरण के सवालों को हल किया है, प्रश्नों को हल किया है, तो आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको प्रश्न समझ में आए हो और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।